लेकिन पाकिस्तान ने हल्द्वार एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया है। ताज़ा तरीन अपडेट आई है, हल्द्वारा एयरफील्ड है इंडिया की, इसे पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। इसकी डिटेल क्या है ये हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे लईकुर रहमान हमारे साथ हैं। लईक बताइएगा, इस हल्द्वारा एयरफील्ड के हवाले से इसे भी तबाह कर दिया पाकिस्तान ने? जी बिल्कुल सतफ, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से जो भरपूर अंदाज में खून के आखिरी कतरे तक आहनी दीवार बनकर वतन के दिफा का जो अज़्म सामने आया है, चप्पे चप्पे के हिफाजत की जा रही है और हल्द्वारा एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया। इससे पहले आदमपुर, बठिंडा, सूरतगढ़, मामून, अखनौर, जम्मू, सरसा और बरनाला की एयर बेसिस और फील्ड्स को तबाह किया गया था। बड़ा नफातुल्ला और बड़ा बेहतरीन जवाब जो खास तौर पर इसमें नजर आया है कि पाकिस्तान की तरफ से फौजी तंसीबात को अभी तक जितने भी निशाने बनाए गए हैं, फौजी तंसीबात को निशाना बनाया है, उनकी एयर बेसिस को निशाना बनाया है। इसके साथ साथ एक और अपडेट ये सामने आया था कि फुकलिया सेक्टर के करीब एक इंडिया की पोस्टें हैं, उनको पाकिस्तान की तरफ से बड़े बेहतरीन अंदाज में निशाना बनाया गया, भारतीय तोपों को खामोश करवाया गया। पठानकोट एयरबेस, पुंछ और जम्मू एयरबेस पर तो हमलों का एतराफ भारतीय मीडिया कर ही चुका है और ये भी देखा गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो पाकिस्तान की तरफ से मौसर अंदाज में जवाबी कार्रवाई शुरू की गई थी, मुतअद्दिद पोस्टें तबाह की जा चुकी हैं। रब्ता वाली पोस्ट, डिन्ना पोस्ट, ख्वाजा पीक कम्प्लेक्स, रिंग कंट्रोल बिलमुकाबल संख का मुकाबला इलाका है, वहां पर पोस्टों को बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में और बड़े एक नपे-तुले अंदाज में तबाह किया गया। और ये भी बता दूं कि मकबूजा कश्मीर में नौशहरा का इलाका है जहां पर दहशत गर्दी करवाने वाले जो भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के तरबियती मराकज थे, उनको भी तबाह करने की कंफर्मेशन हुई है। अच्छा। हर तरफ भारत में सन्नाटा छाया हुआ है और पाकिस्तान ने जैसा कि बताया था, कहा था, ऐलान किया था कि जब हम जवाब देंगे तो पूरी दुनिया देखेगी, हमें सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिलाशुबा सबूत भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान का जवाब वो खुद उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और उनके हुक्काम भी रिपोर्ट कर रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है। और इस सूरत हाल में पूरी दुनिया की जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, उनकी तरफ से भी काफी कोशिशें की जा रही हैं कि अब सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए रास्ते भी बढ़ाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि ये कब तक सिलसिला चलता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो कहा, मर्जी की जगह पर, अपनी मर्जी के मुकाम पर और अपनी मर्जी का जवाब दिया जाएगा। ये भी बता लूं कि उड़ी फील्ड में एक सप्लाई डिपो था भारत, उसको भी तबाह किया गया है और वहां पर काफी बड़े पैमाने पर तबाही भी हुई है। पाकिस्तान का जो फतेह 1 मिसाइल सिस्टम था, उसके जरिए मुतअद्दिद भारतीय जो अहदाफ हैं कामयाबी से निशाना बनाया गया है और टारगेटेड जितने भी आदाब थे ना, उसमें इस चीज को मलूज़ खातिर रखा गया कि सिविलियन आबादी को निशाना ना बनाया जाए। और पाकिस्तान अभी तक जो जवाब देने में इसमें मुकम्मल तौर पर कामयाब नजर आया है, गालिब आया है इस हवाले से कि फौजी तंसीबात और जो मिलिट्री बेसिस हैं उन्हीं को निशाना बनाया जा रहा है। इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि जिस तरीके से भारत की तरफ से अच्छे अंदाज में जारहियत मुसल्लत करके जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिविल आबादी को निशाना बनाया गया था, उस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जवाब हरगिज नहीं दिया जा रहा, बल्कि मुनज़्ज़म अंदाज में इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि सिविलियन आबादी महफूज रहे। और जितनी भी फौजी पोस्टें हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल में भी इसी चीज को देखा जा रहा है कि फौजी चौकियों को निशाना बनाया जा रहा है और उनके जो डिपो हैं, उनके जो बटालियन और उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं, उन्हीं को निशाना बनाया गया है माजी में भी और आज भी यही सिलसिला रहा। एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स की जो साइबर टीम थी, वो भी अपनी दूसरी जानिब मुकम्मल तौर पर मुतारिक रही। भारत का जो मिलिट्री सेल था, उनका जो सिस्टम था साइबर नेटवर्क, उसे भी उन्होंने काम नहीं करने दिया, मुकम्मल तौर पर डाउन है और भारतीय सेना को उससे कोई खास साइबर नेटवर्क से मदद नहीं मिल रही। नॉर्थ एयर कमांड जो इंडियन एयर फोर्स की है, उस पर साइबर हमले इतने कामयाब अंदाज में किए गए हैं कि भारतीय फिजाइया को उसमें जरा बराबर भी मदद नहीं मिल रही और उनको मुकम्मल एक तरह से ब्लाइंडनेस है कि वो किसी भी किस्म की कार्रवाई नहीं कर पा रहे। मिलिट्री सैटेलाइट जो भारत का था, उसे भी जैम करके नकारा किया गया है, जिसकी वजह से भारत को अब पता लग रहा है कि जब पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू किया है तो उन्होंने अच्छे अंदाज में नहीं, प्रोफेशनल अंदाज में, जो फौजी अंदाज है, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, जो रवायात है, उसके मुताबिक जवाब दे रहा है और बड़े अच्छे अंदाज में जवाब दे रहा है। सदर बड़ी प्रोफेशनल फौज है हमारी और हम यकीन रखते हैं अमन पे, हम यकीन रखते हैं इंसानियत पे। प्रोफेशनल फौज है और जहां जहां पाकिस्तानी फौज ने टारगेट हिट किए हैं
وہ सिविलियंस नहीं है बल्कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, उनके लॉजिस्टिक सप्लाई थी जिसको नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान की जानिब से। इस चीज़ का हमने खास ख्याल रखा है कि इस जंग में सिविलियन जो है उनका नुकसान ना हो, और पाकिस्तान ने हमेशा जो है पीस को चांस दिया है। और ताज़ा तरीन अगर मैं आपको खबर बता दूं तो वो ये है कि पाकिस्तानी जवाबी हमले में फौजी तंसीबात को, यानी कि जो भारतीय फौजी तंसीबात हैं, उनको नुकसान पहुंचने का भारतीय फौज ने भी एतराफ करना शुरू कर दिया है। उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट में फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचा है। ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं तर्जुमान भारतीय फौज। पंजाब के एयरबेस स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा है, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं तर्जुमान भारतीय फौज। भारत तनाव नहीं चाहता, बड़ी खबर आ गई है। भारत अब कह रहा है कि वो तनाव नहीं चाहता, और ये कौन कह रहा है? ये तर्जुमान भारतीय फौज सूफिया कुरैशी कह रही हैं। मगरबी पोस्टों पर भी हमले हुए हैं, ये एतराफ किया जा रहा है भारतीय फौज की तर्जुमान की जानिब से। पाकिस्तानी फौज ने भारतीय मिलिट्री साइट्स को नुकसान पहुंचाया है, इसका एतराफ भारतीय फौज कर रही है, ये हम नहीं कर रहे, ये भारतीय फौज की तर्जुमान की जानिब से एतराफ किए जा रहे हैं। श्रीनगर से लिया तक हमलों में निशाना बनाया गया है, ये एतराफ भी भारतीय फौज की तर्जुमान की जानिब से सामने आया है। फिर साथ ही भारतीय फौज की तर्जुमान ये भी कह रही हैं कि भारत तनाव नहीं चाहता, भारत एस्केलेशन नहीं चाहता। ये तमाम तर सूरत हाल है। इस